जय श्री राम। सब लोग कैसे हैं भाई? ऐसे ही आजकल उदासी चल रही है। आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ 2 साल की। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से सुनना और आपको अच्छा लगे कमेंट शेयर लाइक करना। कोई मॉडिफाई नहीं हो, वीडियो डायरेक्ट यूट्यूब पर डलेगी। ये मैं 2023 में इस कंपनी में आया था काम करवाने। ये कंपनी रेस्टोरेंट करवाया, ओपन करवाया, सब कुछ सेटअप करा, भट्टी चूल्हे जो होते जिम्मेदारी होती किचन में सब कुछ करा। 1 साल बीता, सब सही था तो चलता रहा। थोड़ी परेशानी चलती रहती है क्योंकि जो मालिक अपने देश का नहीं हुआ वो तुम्हारा हो जाएगा। तुम नौकर हो उसके तो तुम्हारा हो जाएगा, वो तुम्हारा भी नहीं होगा। तो ये बात मेरे दिमाग में पहले से बैठी हुई है। जब मैं आया था यहाँ पर 1-2 साल के बाद मुझे समझ में आ गया जो मालिक अपने देश का नहीं होता हमारा तो हो ही नहीं सकता। हम नौकरी है। तो मैं काम करता रहा अच्छी तरह अपनी जिम्मेदारी से, जो भी मेरी जिम्मेदारी थी किचन में काम करने की। लेकिन कुछ ऐसा होने लग गया जैसे कि हम इंडिया से बनवा मजदूर आ गए हैं। ये करो वो करो जो हमारा काम। मेरे को ये चीज़ अब समझ में आ गई, यूरोप के अंदर अगर आपको नौकरी करनी है तो 2 साल करो। ये आप देख रहे हो ना, बर्फ़, ऐसी बर्फ़ में जाना पड़ता है। ये वाइट ही वाइट है, ऐसी बर्फ़ में पैदल जाना पड़ता है। अभी तो और ज़्यादा माइनस होगा, अभी 6 डिग्री माइनस है। हाँ, किस पॉइंट पे थे उस पर रहते हैं। तो ऐसे तू मैं हो गई। तो तू मैं वैसे नहीं, नॉर्मली मैंने आपको नहीं अच्छा पड़ता लग रहा, ठीक है। तो मेरे को पहले तो भरोसे में रखा कि बंदा मिल नहीं रहा था कि हाँ मैं बताऊँगा 15 जनवरी को या मैं 20 जनवरी को बताऊँगा आपको क्या कंडीशन है। जैसे मैं क्रिसमस को छुट्टी किया जर्मन घूमने के लिए अपने फ्रेंड के पास, जब फ्रेंड के पास लौट के आया तो यहाँ पे खिचड़ी पक चुकी थी कि चेतन देख लेना ये महीना लास्ट है। बोलते ठीक है जी देख लेंगे। नौकरी तो है मार्केट में, ऐसी बात नहीं, नौकरी बहुत है। यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके लिए नौकरी बहुत सारी है। मैंने भी 3-4 जगह बात कर रखी है, हो ही जाएगा। नहीं हो तो ट्राई करते रहेंगे, दिक्कत कहाँ रही है। तो ये चलती रही कहानी। अब कहानी तो सही चल रही थी, मैं भी 1-2 जगह बात करके आ गया। लेकिन उसके बीच में क्या हुआ कि बंदे का कोई बंदा बुला रहा है, आ गया, मान लो अप्रूव हो गया। तो अभी तक नहीं पता कौन बंदा रहा क्या आ रहा है। तो या तो मेरे से सस्ता आ रहा है या मेरे से महंगा आ रहा है। महंगा तो रखेगा नहीं। जो बंदा हर चीज़ के लिए टोक दे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है मिर्ची के लिए, हरी मिर्ची के लिए, तो मालिक की सोच कैसे होगी? नेचर अच्छा है उनका और हेल्प करने के लिए अच्छा है, लेकिन इतना भी नेचर अच्छा नहीं है कि आप, नेचर अपनी जगह होता है, भाईचारा अपनी जगह होता है, काम और पैसा अपनी जगह होता है। मैंने देखता रहा भाई, दिन काटता रहा, अपना चलता रहा। अब इस महीने लास्ट है, अब इस महीने लास्ट में जॉब करके निकल जाऊंगा। और उसके बाद कहाँ जाऊंगा अभी तक कुछ नहीं है कि कहाँ जाके मुझे जॉब करनी है, कहाँ रहना है, ऐसा अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। कोशिश है अच्छी जगह जाऊँ, एक अच्छा रेस्टोरेंट फिर ओपन करवाऊँ और हो सके अपने इंडियन भाई का भला करूँ। जो इंडिया में बैठे हैं उनका 1-2 का वीज़ा लगवा दूँ। कोशिश यही रहती है, यहाँ पे भी कोशिश यही थी, इसलिए कंपनी को ग्रो करने में। फेस्टिवल थे कुछ भी, कभी पैसा नहीं मांगा एक्स्ट्रा, उससे एक्स्ट्रा काम करा कभी पैसा नहीं मांगा, वही सैलरी वैली उसमें खुश थे। लेकिन जब मन खट्टा हो जाता है ना, कहीं जॉब करना अच्छा नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ कि सब मालिक बुरे होते हैं या सब मालिक अच्छे होते हैं। 40% मालिक गलत ही होते हैं पूरे यूरोप। जितने रेस्टोरेंट इस प्राग के अंदर हैं, जितने भी, उसमें करीब 6-7 रेस्टोरेंट वाले हैं जो सबसे मस्त हैं। उनका ना एम्प्लॉय काम छोड़ता है, उसमें अपने गढ़वाली भाई हैं, दिल्ली वाले बांधे काम कर रहे हैं। 8-10 साल से उन्हें जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो जी यूरोप की कहानी रहती है कि जब मिलेगा सस्ता तो महंगे की ज़रूरत नहीं है, और जब मिलेगा सारे काम करने वाले तो अच्छे काम करने वाली ज़रूरत नहीं है। आप बताना, आप भाई कंट्री में रहते हो कि आपके संग ऐसा कभी कंडीशन हुई है? मेरे को जॉब तो मिल जाएगी, अभी जा रहा हूँ काम पर, चलता रहेगा।